अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। सरकार अबद करार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, ग़ुयूब पर ख़बरदार, साहिब पसीने खुशबूदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुश्कबार, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। ये दरूद पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए हम और आप भी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिलजुल कर अपने आका व मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम कर अपने लबों को चूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करने पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ा आगे आ जाइए और पीछे थोड़ा आगे सिमट जाएं। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, आगे आगे आते रहिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सबको छठी शरीफ मुबारक हो। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम और आप दावत इस्लामी के हफ्तावार होने वाले इज्तिमा में गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं। बिला तमहीद कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूं। वक्त चूंकि ज्यादा हो गया है, लेकिन जो दीवाने होते हैं उन्हें वक्त की परवाह नहीं होती। कई दीवाने आज अजमेर में अपनी हाजिरी दरबार ख्वाजा में लगा रहे होंगे, लेकिन मेरा विजदान कहता है कि हम भले चे ना जा सके, लेकिन ख्वाजा की नजर हमें वहां से जरूर देख रही, और जो वहां पर फैज मेरे ख्वाजा का बटेगा उससे हिस्सा भी हमें मिलता हुआ नजर आए। गरीब नवाज की शान ही ऐसी है, गरीब नवाज की शान ही ऐसी है। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं। बंदा जिक्र करता है रब का, ये तो समझ में आती बात। अल्लाह अपने बंदे का जिक्र करता है किस तरह? भाई रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। दीवाने चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहां कहीं भी हो, बगैर किसी से पूछे हुए सीधा अजमेर मोहल्ला की तरफ। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो आलम जिसे हम देखते हैं, इस आलम के माने होते हैं जानना। इस आलम को देखने के बाद रब की रुबूबियत का पता चलता है। तो जो बंदा अपने रब का जिक्र करता है और उसके जिक्र में जब मशगूल होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को
उस बंदे की तरफ रागिब कर देता है। जभी तो अजमेर यहाँ है, संजर कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ थे, वहां से यहाँ चले आए और आज दीवाने उनके जिक्र को बुलंद करते हुए गरीब नवाज के दरबार में पहुंच रहे हैं। इस तरह जिक्र की बुलंदी होती है। और वो गरीब नवाज कि जिस शहर में आपकी विलादत हुई है उसका नाम संजर है। हमने सुना है ना संजर। लेकिन संजर की वो सरजमीन कि आपके वालिद भी अल्लाह के वली हैं, आपके दादा भी अल्लाह के वली हैं, बल्कि जो सिलसिला आया है वो सब में विलायत ही है, कहीं कोई जगह खाली नहीं है। और उस संजर की सरजमीन का ये मामूल था कि हर इंसान तहज्जुद की नमाज अदा करता था। वहां तहज्जुद किसी की कज़ा नहीं होती। और तहज्जुद का मामूल ये होता था कि बंदा अगर एक आंख खुली एक की तो दूसरे को जगाने पहुंच जाता और एक दूसरे को जगाकर फिर तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। हजरत मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, एक रात वो आई, वो रात 13 रजबुल मुरज्जब की रात है। उस रात में रात का 1 या 2 बजा है, जभी से पूरी हर तरफ रोशनी फैलने लगी। लोगों की आंखें जब खुली लोग परेशान हो गए। आखिर वजह क्या है? आज तो लग रहा है सबकी तहज्जुद कज़ा हो गई है, किसी ने तहज्जुद की नमाज ही अदा नहीं की। और इस तरह उजाला छा गया है। लोग बाहर आते रहे, एक साथ जब जमा हुए, कहा कुछ बुजुर्गों ने कि भाई ऐसा लगता है ये कोई अभी इस वक्त सुबह नहीं हुई है, कोई और मामला लगता है, चलो मस्जिद की तरफ चलते हैं। लेकिन जब मस्जिद की तरफ गए, मौर्रिखीन ने लिखा है कि मस्जिद के पास पहुंचने के बाद मस्जिद के पीछे ही हजरत गियासुद्दीन का घर है, यानी गरीब नवाज के वालिद का घर है। क्या देखते हैं? एक किंदील गरीब नवाज के घर पर रोशन है, गियासुद्दीन के घर पर रोशन है। लोगों ने कहा देखो ये जो चिराग नजर आ रहा है यहां आज कुछ और मामला हुआ है। इतने में हजरत गियासुद्दीन ने दरवाजा खोला, एक दाया बाहर आई और आने के बाद हजरत गियासुद्दीन कहते हैं ऐ लोगों मुबारक हो, आज हमारे घर एक बच्चे की विलादत हुई। और विलादत किसकी हुई? हजरत गरीब नवाज की। किसकी विलादत हुई? हजरत गरीब नवाज की। लोगों को समझ में आ गया जो बच्चा उजाला लेकर आया है वो ऐसे ही नहीं आया, बल्कि संजर की सरजमीन से लेकर अरब और खित्तों को उजागर करता हुआ वो हिंदुस्तान को भी उजागर करता नजर आ रहा। ये गरीब नवाज की शान है। आपकी विलादत हो गई, आपने वाकया बहुत सारे सुने होंगे, वाकयात तो बेशुमार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की आदत बचपन से ही है आपके अंदर। और कुरान इतने अच्छे अंदाज में पढ़ा करते थे कि जो सुनता वो वहीं खड़ा हो जाता, हटता ही नहीं अपनी जगह तक जब तक कुरान पाक को पढ़ते होते। लेकिन वाकया सुनाना मकसद नहीं, सरसरी तौर पर गुजरता हूं। जब हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 14-15 साल की उम्र में पहुंचे तो आपके वालिद का विसाल हो गया, वालिदा भी आपकी इंतकाल हो गई। लेकिन कुरान की तिलावत का ऐसा मामूल था आपका कि आपके वालिद खुद फरमाते थे कि गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन को कुछ भी काम के लिए कहो वो काम भी करेगा और कुरान की तिलावत भी करेगा। ये आपका मामूल था। और जब वालिद के साथ आप बागीचे में जाते तो वहां भी तिलावत कुरान किया करते। वालिद का साया हट गया, बाग और पंचक्की आई, कुरान की तिलावत बाग में जाकर करते, एक झाड़ के नीचे बैठ जाते, कुरान की तिलावत करते। लेकिन गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मलफूज में लिखा है कि जब मैं बाग में पहुंचता तो देखता कि पत्तियां जो झाड़ की गिरी होती वो एक जगह सिमटी रखी होती। कुछ झाड़ तोड़ने, कुछ फल तोड़ने जाऊं तो खुद ब खुद टूटकर हाथों में आ जाया करता। आप फरमाते हैं कि एक रात ऐसी गुजरी कि मैं सुबह सुबह तहज्जुद की नमाज अदा किया और बाग में चला गया कि आखिर ये कौन है जो इस तरह का काम कर रहा है, बगैर इजाजत के साफ सफाई भी हो रही है, फल भी टूट रहे हैं, सब एक जगह इकट्ठे भी हो रहे हैं। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं मैं बाग में पहुंचा और बाग में पहुंचने के बाद मैंने देखा
कि कुछ ही देर गुजरी थी, जो सूखी डालें थी वो टूटने लगी, पत्ते गिरने लगे और खुद ब खुद एक जगह सिमटने लगे। मैं हैरानो परेशान, आखिर वजह क्या है? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, वो कौन शख्स है जो इस तरह का काम कर रहा है, वो सामने आ जाए। मेरे गरीब नवाज ने जब ये फरमाया तो 6 जिन्नात हाजिर हो गए। 6 जिन्नात हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर ये आज की बात नहीं है, जब आप अपने वालिद के साथ आते थे और कुरान की तिलावत करते थे, हमारा काफिला यहां से गुजरा था और आपकी तिलावत कुरान को सुनकर हमारे दिल को ऐसी चाशनी मिली कि वो दिन है और आज का दिन है। हम ये चाहते हैं कि आप कुरान की तिलावत करते रहे, हम उसे समाअत करते रहे और आपका काम भी होता चला जाए। मेरे गरीब नवाज का काम सिर्फ तिलावत करना और जिन्नात उसको सुनकर खुश हुआ करते थे। काश के आज कुरान और सुन्नत की इस तहरीक में हम भी शामिल हो जाए। दावत इस्लामी का मिशन भी यही है, कुरान की तालीम को आम करना। अब कुरान पढ़ने का तरीका तो हमें सीखना ही है, कुरान की तालीम को आम करना यह दावत इस्लामी का मिशन है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए और हमें भी कुरान की तालीम हासिल करनी चाहिए, खुद भी और अपने बच्चों को भी करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब वहां से आपने हजरत इब्राहिम कंदूदी से मुलाकात हुई आपकी, आपको उन्होंने खली का टुकड़ा खिलाया, आपकी दुनिया बदली और बाग और पंचक्की को आपने बेचा और सब खैरात कर दिया, राह खुदा में दे दिया सब। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से चले के इल्म दीन हासिल किया जाए। क्या हासिल किया जाए? इल्म दीन। समरकंद गए, बुखारा गए, कई जगहों पर आपने इल्म हासिल किया। 8 साल तक आपने मुसलसल दरसगाह में बैठकर किताबें पढ़ी। आज की तरह नहीं कि बाल बढ़ा लिए, थोड़े जुब्बे कुब्बे पहन लिए, कहते हैं भाई पीर साहब हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। जरा संभल कर, शरीयत पे जिसके अंदर पासदारी नहीं होगी ना, वो पीर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और जो अल्लाह का वली होता है वो जाहिल नहीं होता, आलिम होता है। अल्लाह का वली आलिम ही होता है। जमाना बड़ा अजीब हो गया, किसी को भी देख लिए, कुछ भी पहने हैं, कैसा भी है, थोड़ा सा वो चमत्कारी बाबा बन गए तो पीर साहब हो गए। माजरत के साथ आपने 8 साल तक मुसलसल इल्म दीन हासिल किया दरसगाह में बैठकर। उसके बाद रूहानी पेशवा की तलाश में निकले, हजरत उस्मान हारवनी की बारगाह में पहुंचे, वहां रियाजतें की। तफसीली वाकया बताऊंगा तो इसी में 1 घंटा चला जाएगा। रियाजतें की, उसके बाद आपके पीर साहब ने आपको लिया और लेकर चल दिए मक्के की तरफ। हज के लिए जब आप तशरीफ ले गए, खाना काबा के करीब जाकर हजरत उस्मान हारवनी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला हसन मोइनुद्दीन को लाया। हसन मोइनुद्दीन को लाया। तवाफ चल रहा है, खाने काबा के दरो दीवार से आवाज आती है, मैंने कबूल कर लिया है। ये वो गरीब नवाज हैं, खाने काबा से भी कबूलियत की आवाज आ रही। अब मदीने शरीफ पहुंचे, नबी पाक की बारगाह में सलाम अर्ज किया। हजरत उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रिवायत के मुताबिक आपने उनको वहीं छोड़ दिया और नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा काम यहां तक पहुंचाना था, जो काम मेरा था वो हमने पूरा कर दिया। हजरत गरीब नवाज अब मदीने में है, मदीने की गलियों में घूमते, खाक को उठाते, सर पर लगाते, कहते, या रसूल अल्लाह, या आपकी गुलामी का सदका है कि मैं ताजदार बना हूं। दरसगाह में मस्जिद नबी में पढ़ा रहे थे कि एक मरतबा एक मुजावर आया जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार की खिदमत करता था। आया और अगर कहने लगा कि मुइनुद्दीन को मेरे आका ने बुलाया है, मुइनुद्दीन को मेरे आका ने बुलाया है। अब जितने वहां बैठे पढ़ा रहे थे सब खड़े हो गए। भाई मुइनुद्दीन का मतलब दीन का मददगार,
अब जितने वहां मुदर्रिसीन पढ़ा रहे थे सब खड़े हो गए, लेकिन गरीब नवाज नहीं खड़े हुए और अपने दिल में कहते हैं, हसन तूने दीन की मदद ही कहां की है कि मोइनुद्दीन होगा? तूने दीन की मदद ही कहां की है? जब सब खड़े हो गए तो खादिम ने कहा कि भाई आप सब बैठ जाएं, मैं वापस पूछ कर आता हूं। हयातुन नबी का कैसा दर्स इस वाक़े में मिलता है देखिए। जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो इस वाक़े को क्या करोगे? अब वो मुजाबर पहुंचा, वापस जब आया तो कहा कि मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को मेरे आका ने बुलाया। मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ये वाक़या इरशाद और फरमाते हैं कि कुतुबुद्दीन, मैं ये सोच रहा था कि वहां जाऊंगा तो मज़ार अक़दस से मुलाकात होगी, लेकिन जब वहां पहुंचा तो मज़ार अक़दस से नहीं बल्कि मेरे आका से खुद बनफ्सी नफीस मुलाकात हुई। सीने से लगाया, कहा हसन अब तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान चला जा। जिंदाबाद। कहा मोइनुद्दीन अब यहां रहने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान जाओ, और हिंदुस्तान में भी राजस्थान और वहां एक अजमेर जगह है, वहां चला जा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं, हिंदुस्तान जानता हूं लेकिन अजमेर का पता नहीं। मेरे गरीब नवाज ने यह नहीं कहा कि आपको तो पीठ पीछे का इल्म ही नहीं है, आप कैसे जानते हैं कि अजमेर कहां है? माज़अल्लाह। मेरे आका ने एक रिवायत के मुताबिक अनार के अंदर और एक रिवायत के मुताबिक अपनी हथेली में अजमेर का नक्शा बता दिया। अपनी हथेली में हिंदुस्तान और फिर अजमेर का नक्शा बताया, मोइनुद्दीन यहां जाना और यहां रुकना। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से निकले अपने कुछ फुकरा के साथ, दो चार का काफिला था, वहां से निकले, हर जगह रुकते रुकाते आ रहे थे कि यहां पृथ्वी राज के यहां हलचल मचनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उसे बताया जो नजूमी थे कि एक फकीर आ रहा, एक फकीर आ रहा है, अगर वो हिंदुस्तान आ गया तो तुम्हारा तख्ता पलट जाएगा। और उसकी मां भी जो है इल्म नजूम जानती थी। जब मुर्ग बोले तो कहे, देख मोहम्मद का फकीर आ रहा है, उससे लड़ना नहीं, वो तुम्हारा तख्ता पलट देगा। मेरे गरीब नवाज जब वहां से चले और हिंदुस्तान की बॉर्डर समान कहा जाता है या समान कहा जाता है, दोनों तरह से लिखा जाता है, वहां जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद वहां पर मामला यह था कि आपने वहां कयाम किया तो पृथ्वी राज का दामाद वहां का बादशाह, पृथ्वी राज का दामाद बादशाह, उसने कुछ लोगों को भेजा कि जाकर देखो ये कौन फकीर आए। जब वहां गए, मेरे ख्वाजा की नूरानी पेशानी को देखा तो उस पे रोब तारी हो, घबरा गया। वो आया भागते हुए, कहा कि बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। अब वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ऐसा करता हूं कि भाई अगर ये इनको मारने का हुक्म है, अगर मैं इनको मार दूं तो बहुत सारे इनामात मुझे मिलेंगे। उसने प्लानिंग किया, और प्लानिंग क्या किया कि जाके दावत दी कि बादशाह सलामत के यहां आपकी दावत है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि देखो, दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, मैं तुम्हारी दावत तो कबूल करता हूं लेकिन महल में आकर नहीं खाऊंगा, खाना यहीं लाना होगा। महल में आकर नहीं खाऊंगा, खाना यहीं लेकर आना है। हज़रात मोहतरम, खाना पकाया गया, हिंदुस्तान की इतनी डिशें थी सब बना डाली, लेकिन उसके अंदर कातिल जहर भी मिला दिया। जहर मिलाकर गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया। मेरे गरीब नवाज ने देखा और मुस्कुराने लगे। बादशाह के खुद्दाम वहीं मौजूद हैं, मेरे गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं।
कहते हैं कि मैंने खाने की दावत ली थी, जहर खाने की दावत नहीं ली थी। मैंने खाना खाने की दावत कबूल की थी, जहर खाने की नहीं। और फरमाते हैं कि जो इसके अंदर जहर है वो बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। चादर वहीं बिछी थी, वो जहर उसके अंदर से निकलता गया। खुद्दाम देख रहे हैं खड़े होकर। जब मुकम्मल सफाफ हो गया खाना, फिर उसके बाद आपने तनावुल फरमाया, कहा देखो खाने की दावत मेरी थी, वो मैंने खा लिया, जहर बादशाह खाएगा। क्या फरमाया? जहर बादशाह खाएगा। वहां से गठरी बांधी और उसको थमा दिया, कहा लो तुम अपना लेकर चले जाओ। घर में पहुंचने के बाद खुद्दाम ने कहा कि बादशाह सलामत, इस तरह का मामला हो गया। उसकी मां ने सुन लिया। मां ने उसको बहुत बेइज्जत किया, अपने बेटे को। अब वो इस तरह से पागल बना के अपने सर को दीवार में मारने लगा कि अब मेरा क्या होगा जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। दीवार में मारते मारते उस पर कुछ वज्द की कैफियत तारी हुई और वो नीचे बैठा और जितने जहर रखे थे सबको बैठा बैठा खा गया। गरीब नवाज ने फरमाया था खाना मैं खाऊंगा, जहर तेरा बादशाह खाएगा। गरीब नवाज ने पहले फरमाया और यहां वो हो गया, उसने खाया और उसका इंतकाल। लेकिन मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वहां से निकले तो शहाबुद्दीन गौरी उस वक्त जो है हिंदुस्तान पर कई मरतबा हमले कर चुका था, लेकिन हार नसीब हो रही थी। मेरे गरीब नवाज से मुलाकात हुई। हजरत गरीब नवाज ने पूछा कहां का इरादा है? शहाबुद्दीन गौरी ने जब पूछा गरीब नवाज से कहां का इरादा है, सोचा ये फकीर हैं, ये मजदूब किस्म के लोग हैं, इस दिन पूछ लेना जरूरी है, चूंकि मैं तो जा रहा हूं, हार करा रहा हूं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया हिंदुस्तान जा रहा हूं। कहा आप हिंदुस्तान जा रहे हैं? मैं हिंदुस्तान पे कई हमले कर चुका हूं लेकिन फतह हासिल नहीं हुई। मेरे गरीब नवाज का जवाब सुनो। फरमाते हैं शहाबुद्दीन, तू जो हमले कर रहा था वो तीर तलवार और घोड़ों पर भरोसा करके, मैं तो अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करके हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करके हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। ऐसे ही 90 लाख काफिरों को मुसलमान नहीं बनाया। मतलब कैसे बना दिया? कुछ हुआ भी नहीं, जंग भी नहीं हुई, मारपीट भी नहीं, किसी का कत्ल भी नहीं हुआ, 90 लाख मुसलमान कैसे हो? आपने दर्श दिया असल में यहां आकर। जो भूखे थे उसको खाना खिलाया, जो प्यासे थे उसको पानी पिलाया, अपनों के गम में रोना सिखाया। आज मेरे मोहल्ला में मेरे गरीब नवाज असर की नमाज पढ़ के अक्सर रोया करते थे। एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो आता और देखता रो रहे हैं तो जाके अपनी माँ से कहता है कि भाई क्या बात है, मुसलमानों के जो बाबा हैं वो हमेशा रोते ही रहते, जा पूछ ले क्या बात है। जाकर पूछा तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मुझे मेरे शेख की याद आ रही है, मुझे मेरे शेख की याद आ रही है। वो लड़का कहता है कि कोई अपनों की खातिर भी रोता है क्या? मोहब्बत में किसी को रोना आता है? कहा एक काम कर, अगर तू ये चाहता है कि मोहब्बत में रोना कैसे आता है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो और मेरा मुरीद बन जा। उसको मुरीद बना लिया, कुछ दिन तरबियत की और तरबियत करने के बाद अचानक कहा 3 दिन तुम्हारी छुट्टी है। अब वो घर गया, दिन गुजरा, रात आई, न कुछ खा रहा है न पी रहा है, रात आधी गुजर गई। छत पर जाकर घूमने लगा। मां ने कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो, कुछ खा तो लो। कहा मां नहीं, तबीयत नहीं है, दिल घबरा रहा है, उचाट सा महसूस हो रहा है। जब सहर का वक्त आया तो आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगा। मां से कहा जाओ बाबा से कह दो मुझे रहा नहीं जाता, मैं वहीं जाऊंगा। मां पहुंची सुबह होकर, कहा बाबा बुला लो। कहा नहीं, 3 दिन की छुट्टी दिया है, अभी तो शुरुआत है, 3 दिन होने दे। लेकिन उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन और जब गुजरा तो धाड़े मार मार कर रोने लगा। मां के कदम को पकड़ लिया, मां मुझे मेरे मुर्शिद के पास पहुंचा दे, मुझे मेरे शेख की याद आ रही, मैं एक लुकमे नहीं खाऊंगा, मुझे शेख के पास पहुंचा दे। जाकर मां ने कहा
मेरे गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है भेज दो। जब वो आया तो मेरे गरीब नवाज किताब पढ़ा रहे थे अपने खुलफा को, जो भी मुरीदीन थे वहां पर सबक दे रहे थे। आप देख रहे थे बच्चा खड़ा है लेकिन आपने नजर नहीं उठाई। कुछ देर जब गुजरी तो आपने नजर उठाकर देखा, जैसे ही निगाह मिली वो धाड़े मार कर रोने लगा। मेरे गरीब नवाज ने हाथ उठाया, उसको करीब किया, और जब वो करीब हुआ मेरे गरीब नवाज के, तो गरीब नवाज की आंखों से भी आंसू बहने शुरू हो गए। कहा मैं जानता हूं कि तू खाया नहीं है, लेकिन याद रख तूने नहीं खाया तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। तू अगर नहीं सोया तो मैं भी नहीं सोया। ऐसी मोहब्बत पीर और मुरीद के अंदर होनी चाहिए। ये दावत इस्लामी सबक देती है इस चीज का। हमें भी अपने मुर्शिद पर फना होना चाहिए, हमें भी उनके तरीके पर अमल करना चाहिए, जो तरबियत हमें मिली उस पर अमल करना चाहिए। वरना मुरीद हो गए और पीर की बुराई करे तो फिर मुरीद का मतलब नहीं, रूहानी फैज खत्म। कहते हैं फला पीर से मुरीद हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। यार तो फला पीर से मुरीद हुआ तो उन्होंने कुछ दिया भी तो होगा, उस पर अमल किया, उनके बारे में अच्छी सोच रखी या बुरी सोच रखी। बात लंबी हो जाएगी। हजरत इमाम राजी ने 360 दलीलें दी थी मौत के वक्त शैतान को कि अल्लाह एक है। कितनी? 360। बड़े मुनाजिर थे। लेकिन जब लास्ट में फिर उसने सवाल किया तो हजरत आपके जो पीरो मुर्शिद से दूर मकाम पर बैठकर वजू फरमा रहे थे, वहीं से वजू का लोटा फेंका और कहा, अये इमाम राजी, क्यों नहीं कह देते कि मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूं। वो मुरीदे कामिल और पीरे कामिल थे ना। पीर से निस्बत ऐसी रखनी चाहिए। मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो सबक दिया है हिंदुस्तान में आकर। लोग कहते हैं 90 लाख मुसलमानों, 90 लाख काफिरों को कैसे मुसलमान बनाया। लोगों को खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, भूखों को खाना खिलाया। एक मर्तबा एक पंडित जी आगे कहा, हुजूर हम ए बाबा हम तुमसे मुकाबला करेंगे, क्या मुनाजरा करेंगे। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि पंडित बता कहां से आया है। कहा फला जगह से आया। कहा ये तो बहुत दूर से आया, थका मांदा होगा, कुछ खा ले, खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर, गुफ्तगू तो होती रहेगी। उस पंडित ने जब ये बात सुनी कहा, बाबा तुम हक पर हो, हाथ बढ़ाओ मुझे मुसलमान कर लो, हाथ बढ़ाओ मुझे मुसलमान कर लो। हज़रात मोहतरम, ये मेरे गरीब नवाज थे। जब पृथ्वीराज ने ये सारी चीजें देखी तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा काम करो, एक बंदे को तैयार किया राजपूत को, और कहा अगर तू इस बाबे को कत्ल कर देगा तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी सल्तनत दूंगा तुम्हें। हजरात मोहतरम, वो राजपूत था, बड़ा जवान शख्स था। उन्होंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। गया, खंजर को जहर में बुझाया और लेकर आ गया। कहा कि तू फिर वापस बोल, तू आधी सल्तनत देगा। कहा आधी सल्तनत दूंगा। कहा ठीक है। मेरे गरीब नवाज एक जगह पर दरख्त के नीचे बैठकर अपने मुरीदों की तरबियत फरमा रहे थे। ये आजकल की तरह तकरीरें नहीं होती थी उस वक्त। जो लोग तकरीरें कर रहे हैं, घंटा गुजर गया, 2 घंटे हो गए, मजमा जमा हो गया, नहीं। मेरे गरीब नवाज 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बस यही आपकी नसीहतें होती है। और नसीहत कैसी होती? नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाते, सखी बनना है तो दरिया की तरह बन, सखी बनना है तो दरिया की तरह बन। इसलिए कि दरिया में रवानगी होती है और वो जाकर समंदर में गिर जाता, लेकिन अपने खत्म होने की परवाह नहीं करता। अगर वो पानी रुक जाए तो बदबूदार हो जाया करता है। सखी ऐसा बन कि दरिया की तरह हो, और शफीक ऐसा बन कि सूरज की तरह हो, और इज्जो इनकिसारी ऐसी कर जो जमीर की तरह हो। ये तरबियतें आप फरमाया करते। मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस तकरीर में बैठ गया। वो बैठा रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब बात खत्म की तो कहा कि भाई जिस किसका काम था वो हो गया तो जाओ। यके बाद दीगरे लोग जाते रहे, ये बैठा रहा। कहा भाई आप जिस काम से आए थे वो काम कर लीजिए। कहा हुजूर मैं तो आपके तकरीर सुनने आया था, आप बड़ी अच्छी
तकरीर करते हैं, बड़ी अच्छी बात बताते, मैं वही सुनने आया था। कहा नहीं, आप जिस काम से आए वो काम कर लीजिए। जब इसरार किया तो कहने लगा हुजूर मैं तो आपका भाषण सुनने, आपकी तकरीर सुनने आया था। कहा नहीं, जो तकरीर सुनने आता, जो नसीहत सुनने आता, वो बगल में खंजर दबाकर नहीं आता। मेरे गरीब नवाज ने जब ये बात कही तो वो चौंक गया। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, खंजर तो हम राजपूत अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। कहा ठीक है, अगर तुम खंजर अपनी हिफाजत के लिए रखते हो तो बताओ, जो पृथ्वी राज के महल में बैठकर तुम दोनों ने जो मशवरा किया था कि बाबे को खत्म कर दो, आधी सल्तनत दे दी जाएगी, क्या वो भी झूठ है? क्या वो भी झूठ है? वो समझ गया कि ये तो यहीं बैठे बैठे सारी बात बता। जब वो घबराया तो कहने लगा हुजूर ये खंजर है, मुझे मार दीजिए। कहा मैं यहां मारने नहीं, लोगों को जिलाने आया हूं, कुफ्र के अंधेरों से उजाले में लाने आया हूं। इस तरह से दीन आपने फैलाई मेरे गरीब नवाज ने। और जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुछ नसीहत की बातें अर्ज कर दूं, उसके बाद खत्म करता हूं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब आपने दिल्ली भेजा तो कुछ नसीहत इरशाद फरमाई और कहा कुतुबुद्दीन, दिल्ली जा रहे हो ना, वहां पहुंचने के बाद कुछ नसीहत ले लो, उसी नसीहत पर अमल करना। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुछ नसीहत आपने इरशाद फरमाई और नसीहत यह थी कि फकीरी में भी बादशाही नजर आनी चाहिए। फकीरी में भी इस तरह दिल्ली में रहना कि फकीरी में भी बादशाह नजर आए, और जब कोई गरीब, कोई परेशान हाल तुम्हारे पास पहुंचे तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। खुशी में सारी दुनिया हंसती है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आए तो उस वक्त भी तुम मुस्कुराते रहना, उस वक्त भी मुस्कुराते रहना। इस तरह की तरबियत आपने फरमाई। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आपकी उम्र 90 साल के आसपास पहुंची तो मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत रोया करते थे। इतना रोते कि खुलफा हाजिर हो जाते, कहते हो सरकार आपने जिंदगी भर दीन की खिदमत की, आपने नमाजें पढ़ी, आपने मस्जिदें बनवाई, आपने लोगों को मुसलमान बनाया, इस्लाम में लाया, आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को आम किया, आपने रियाजतें की, सब कुछ किया, फिर रोते क्यों हैं? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं कि अब उम्र हो गई, ऐसा लगता है अब जाने का वक्त। कहा हुजूर आपने जो इतने अमाल किए, सारी चीजें हैं, फिर आप रोते क्यों हो? कहा बेटा जानते नहीं हो, रियाजतें तो बहुत की है, नमाजें बहुत पढ़ी है, सजदे बहुत की है, दीन की खिदमत बहुत की है, लेकिन ये सारे अमाल की गठरियां हैं। मुझे डर लगता है कि अल्लाह की बारगाह में ये कबूल होगी कि ना होगी। ये मेरे गरीब नवाज की सोच थी। आज हम एक वक्त की नमाज पढ़ के 4 वक्त की गिनवाते हैं। आज हम तहज्जुद ना पढ़े, अगर खड़े हो गए, उठ गए, किसी ने देख लिया तो जाहिर करना चाहते हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ कर आ रहा हूं। हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब यह खबर मिली, हुजरे में पहुंचे, कहा सरकार ये क्या कर रहे हैं आप? कदम बोसी की, कदम दबाया। मेरे ख्वाजा साहब के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। कहा आप गरीब नवाज, ये क्या मामला है? कहा कुतुबुद्दीन जो करना था वो सब किया, लेकिन मेरे नाना ने जिस मकसद के लिए भेजा था वो मकसद तो किया मैंने, अब वो मुकम्मल है या ना मुकम्मल, मेरे नबी की बारगाह में वो कबूल है या ना कबूल है, इसके बारे में मुझे खबर नहीं है। मैं डरता हूं कि जो लेकर जब मैं जाऊंगा मेरे आका की बारगाह में तो कहीं ये ना कह दिया जाए कि ये तुम्हारा जो तुमने काम किया वो मकबूल नहीं है। ये गरीब नवाज थे। हजरात मोहतरम, हमें उनकी सीरत पर अगर अमल करना है तो हमें भी मस्जिदों को पकड़ना होगा,
हमें भी अपने पेशानियों में सजदे की तड़प लानी होगी, हमें भी नमाज से मोहब्बत करनी होगी। गरीब नवाज की सीरत यही कहती है कि लोगों, अगर तुम औलिया अल्लाहों से मोहब्बत करते हो तो उनकी सीरत पे अमल करो। गरीब नवाज के दरबार में सब पहुंचे, जन्नती दरवाजे पे पहुंचे, यहां पहुंचे। क्यों भाई, क्यों जाते हो? फैज़ हासिल करने। जन्नती दरवाज़ा क्यों कहते हैं जानते हैं आप? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला हाजिर थे, तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा जाओ कुछ सामान ले आओ। वो गए, बहुत देर हो गई। बहुत देर के बाद जब आए तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, कुतुबुद्दीन इतना देर लगा दी? कहा सरकार, एक जनाजा जा रहा था, ऐलान हो रहा था, जो इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा। मेरे गरीब नवाज को जलाल आया, इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन इस गरीब की झोपड़ी के दरवाजे से जो गुजर जाएगा वो जन्नती बन जाएगा। इसलिए आपके उस दरवाजे का नाम जन्नती दरवाज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक में रहमत फरमाए, गरीब नवाज का सदका अता फरमाए। जो सदक़े आज अजमेर मोहल्ला में बट रहे हैं मौला, हमें उस सदक़े से हिस्सा अता फरमा, और नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करते हुए, सीरत गरीब नवाज पर अमल करते हुए करने की तौफीक में रहमत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।